हेलो स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का मिसलेनियस चैप्टर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। यह इसका पार्ट 3 है और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग इसे आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, यह 7 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू sin इनवर्स 5/13। ये इनवर्स है, 15 नहीं है, 5 है, ठीक है, प्लस cos इनवर्स 3/5। इसे हमें प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे, इसे राइट साइड से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप गिवन करके लिख देंगे और क्वेश्चन जैसा है वैसा उतारेंगे। tan इनवर्स 63/16 एंड राइट साइड है sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब आप राइट साइड को लेकर चलेंगे और लेफ्ट साइड को प्रूव करना है। तो आप लिखेंगे RHS। RHS क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। आप इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो चलिए अब इसे प्रूव करने के लिए ध्यान से देखेंगे। लेट आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स 5/13 को आप अल्फा मान लेंगे। तो जब आप इससे 5/13 को लेफ्ट साइड रखेंगे और साइन इनवर्स को राइट साइड भेजेंगे तो वो सिंपल साइन हो जाएगा, मतलब इनवर्स हट जाता है। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, 5/13 साइन अल्फा, और इसे आप इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें कि साइन थीटा इक्वल P/H है ना। तो आप ये बचपन से पढ़ते आए हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार साइन थीटा P/H है, इसका ये अर्थ है कि साइन अल्फा इक्वल P/H, यही होगा ना। तो यहाँ पर P के स्थान पर क्या है, 5, और H के स्थान पर क्या है, 13। अगर आप tan अल्फा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, अगर आप tan अल्फा निकालना चाहेंगे तो इसके आधार पर आपका होना चाहिए P/B, है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ P तो है और H भी है यहाँ पे, बट आप यहाँ पे B आपको पता नहीं है। तो B आपने बचपन से आधार बराबर क्या पढ़ा था, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। तो इस आधार पर आप H स्क्वायर, H यहाँ कितना है, साइन के आधार देखें तो क्योंकि साइन P/H होता है तो ये H हुआ, और H आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे, और P आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार आपके पास P इक्वल क्या निकल जाता है वो देखिए, सॉरी B इक्वल निकलेगा। तो B इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 13 का 169 और 25 का स्क्वायर कीजिएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर मिलता है 144, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ का उपयोग करेंगे, आप यहाँ देखेंगे B इक्वल आपने क्या लिया, √H² माइनस P²। तो आपने P के यहाँ पे H के स्थान पर आपने 13 का स्क्वायर किया, माइनस P के स्थान पर आपने 5 का स्क्वायर किया। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इस प्रकार, तो आपको रूट के अंदर बचेगा 144, जो कि 12 का वर्गमूल होता है। तो आप यह 12 निकल गया। 12 क्या निकला, 12 आपका B है। तो अब यहाँ पर tan अल्फा इक्वल P/B होता है। तो इस आधार पर आप क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल P। तो P आप यहाँ देखें, P पहले से आपका 5 है तो 5, ठीक है, और B आपने निकाला 12।
तो ये 12 हो गया। ठीक है, अब इसे आप क्या करेंगे, इन्वर्स में बदलेंगे। तो अल्फा को आप इधर रख लीजिए और यहाँ पर आप जब इस 10 को उधर भेजेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा 10 इन्वर्स 5/12। इस प्रकार ये इक्वेशन 3 ले लीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 देखिए। यहाँ पर अल्फा इक्वल साइन इनवर्स 5/13 है और यहाँ पर भी अल्फा इक्वल 10 इनवर्स 5/12 है। इसका ये अर्थ है कि आप साइन इनवर्स 5/13 के स्थान पर आप 10 इनवर्स 5/12 का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप इसे इस प्रकार लिखेंगे, साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। अब इस बॉक्स को देखेंगे और समझ जाएंगे। मतलब जहां पर साइन इनवर्स 5/13 है वहां पर आप लिखेंगे 10 इनवर्स 5/12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप फिर अगेन लेट करेंगे और यहाँ पर आपको मानना है कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू बीटा। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखें, एक बार मैंने साइन इनवर्स 5/13 को अल्फा माना और कोस इनवर्स 3/5 को मैंने बीटा माना। अब आप इसे क्या करेंगे वो देखिए, इधर 3/5 को रख लेना है। सेम प्रोसेस जैसे मैंने ऊपर किया था सेम वैसे करना है। ये कोस इनवर्स राइट साइड जाने पर इनवर्स हट जाएगा, ओनली कोस बीटा हो जाएगा। आप इसे इक्वेशन क्या मानेंगे, 4। अब आप बचपन से जानते आए हैं कोस थीटा इक्वल b/h होता है। तो यहाँ पर देखें इस प्रकार कोस बीटा इक्वल क्या होगा, b/h। तो b के स्थान पर क्या है 3 और h के स्थान पर क्या है 5 और आपको निकालना है 10 बीटा। तो 10 बीटा निकालना है। 10 बीटा क्या हो जाएगा, p/b सेम आपको निकालना है। तो आपको कोस थीटा में क्या b/h है और आपको निकालना है p, है ना, मतलब p/b होता है 10 थीटा, है ना। तो आपको यहाँ फाइंड क्या करना है वो देखिए। अब आपको यहाँ पर देखिए, क्योंकि कोस थीटा b/h होता है तो b और h है, बट आपके पास p नहीं है तो p निकालना है। तो p का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। p का फॉर्मूला आप हो जाएगा h² - b²। तो इस आधार पर आप जब बैठाएंगे, यहाँ पर देखिए ये b है और ये h है, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो आपके पास क्या बचता है 25 और 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 25 - 9 इक्वल टू आपके पास बचेगा 16 और इसका वर्गमूल क्या हो जाता है 4, है ना। तो इस प्रकार आपका p क्या निकल गया 4। अब आप 10 बीटा, है ना, 10 बीटा बराबर p/b के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 10 बीटा p के स्थान पर आपने क्या निकाला 4 दे दीजिए और b के स्थान पर आप ऑलरेडी यहाँ पर देखिए cos बीटा बराबर b/h, तो b कितना है 3, आप 3 दे दीजिए, है ना। अब इसको क्या करना है, इन्वर्स में बदल देना है। तो यहाँ पर देखिए बीटा आप इधर रख लेंगे, है ना, बीटा आप इधर रख लेंगे और 10 को उधर भेज देंगे राइट साइड। तो 10 इन्वर्स क्या हो जाएगा 4/3। आप इक्वेशन इसे 5 मान लेंगे। स्टूडेंट या मिसलेनियस चैप्टर है, इसलिए थोड़ा आपको सॉल्व करने में से प्रूव करने में थोड़ा समय तो लेगा, क्योंकि उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। आखिर है तो मिसलेनियस ना, इसलिए। तो चलिए धैर्य रखें और इसे देखेंगे। अब आप इक्वेशन 4 और 5 की तुलना करेंगे। तो देखिए कोस बीटा इक्वल आपने क्या, यहाँ पर क्या है कोस इनवर्स 3/5 और यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पर बीटा, है ना, ये देखिए ये बीटा इक्वल क्या हो गया 10 इनवर्स 4/3, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ये अर्थ है कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि कोस इनवर्स 3/5 के स्थान पर आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स 4/3, क्योंकि दोनों बीटा के बराबर है। इस प्रकार यह बॉक्स है। अब आप इक्वेशन 1 में इस सब का वैल्यू, जहाँ पर मैंने पीछे भी बॉक्स बनाया था, तो वहाँ पर आप इसे पुट करेंगे। कोस इनवर्स 3/5 के स्थान पर आप पुट करेंगे 10 इनवर्स 4/3, ये इक्वेशन 1 में पुट करना है। और
साइन इनवर्स 5/13 के स्थान पर आपको पुट करना है टेन इनवर्स 5/12। ठीक है, आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको पुट करना है और कोस इनवर्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो चलिए देख, अब आप इक्वेशन 1 को देखेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या था आप जरूर देखेंगे, आप नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 आप देखेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 था। तो अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 5/13 के स्थान पर आपको रखना है टेन इनवर्स 5/12। जो पीछे में मैंने माना था वहाँ पर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये कोस इनवर्स 3/5 है ना, यहाँ पर भी बॉक्स में देखिए कोस इनवर्स 3/5 के स्थान पर आपको क्या रखना है टेन इनवर्स 4/3 है ना। तो आपको रखना है टेन इनवर्स 4/3। ठीक है, अब ये देखिए ये किस फॉर्मूला पर आ गया, ये टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y के फॉर्मूला पर आ गया। तो इसका फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो क्या होगा टेन इनवर्स x प्लस वाई, तो x के स्थान पर 12 है। आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। 1 - 5 12 × 4 3 सिंस क्या टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 - xy। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के आधार पर मैंने यहाँ पर देखिए बैठाया है। ठीक है, तो आप जब इस फॉर्मूला में आप इसे टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y है ना, यहाँ पर देखिए x के स्थान पर 5/12 है, y के स्थान पर 4/3 है। तो आप सेम इस फॉर्मूला पे आप बिठाएंगे तो आपको इस प्रकार प्राप्त होगा। तो चलिए इसे आप क्या लिखेंगे टेन इनवर्स, यहाँ पर देखें ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 12 और 3, इसका एलसीएम क्या होगा 12। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 5, भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 16। नीचे में देखिए नीचे में क्या होता है 1 - ये कट रहा है तो कटाइए, क्या हो जाएगा 5/9। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करते चलेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे टेन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 21 है ना, 21 होगा और नीचे 12 है तो 12 दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9 में से 5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा बताइए 4/9 है ना। तो 4/9 आपको बचता है। अब कटाने वाला है तो कटा दीजिए, जैसे इस बटे के नीचे 12 है और इसके यहाँ पर 3 से खिलाइए, 3 से खिलाएंगे तो आप क्या होगा 4 टाइम में खाएगा और ये 3 बार में खा जाएगा है ना। अब इस नीचे को ऊपर से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, आप तो जानते होंगे 21 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 63 और नीचे में 4 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हो जाता है 16। इस प्रकार देखें आपका जो प्रूव करने था LHS में आपको यही मांग रहा था तो ये किसके बराबर हो गया LHS के इक्वल हो गया। मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS और यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, आप इसे नोट करके रखेंगे, नोट करते जाएंगे तो आपको इक्वेशन को देखने में आसानी होगी और अच्छे से आप समझ पाएंगे। आप अगर समझने में परेशानी हो तो आप इसे दोबारा देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू प्रूव करना है π/4। तो हम लोग इसे LHS को लेकर चलेंगे। तो LHS क्या है चलिए वो लिख देते हैं टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। अब इसे लेके चलना है तो अब यहाँ पे बराबर करेंगे। अब आप 2 का जोड़ा बनाते चलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया टेन इनवर्स 1/5 प्लस
टेन इनवर्स 1/7 को एक जगह ले लिया और ये दोनों को एक जगह ले लेना है। टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/8, इसे एक जगह एक साथ लिख लेना है। तो चलिए इसे जिस फॉर्मूला में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले उस फॉर्मूला को जान लेते हैं। सिंस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं, टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो आप इसी फॉर्मूला का यूज कर दोनों को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर भी देखिए टेन इनवर्स इसे x मान लेना है और इसे y, उसी प्रकार इसको भी टेन इनवर्स x मान लेना है और इसे y, अलग अलग फॉर्मूला पर सॉल्व करते चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स यहाँ पर देखें x और y है ना, तो क्या लिखेंगे आप, तो फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए चलिए इन सबको इस फॉर्म में सजाते हैं। आप देखते चलिए। अब इसका यहाँ पर करना है, तो मैंने फॉर्मूला का यूज करते हुए इस प्रकार लिख दिया। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपको भी ये प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए एक एक कर सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 35 है ना, और एकदम लिखते चले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 5। एलसीएम का जोड़, ये आपका भिन्न का जोड़ है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखें, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24 और यहाँ 8 और यहाँ पर 3, ठीक है, और नीचे में 1 माइनस 1 24। आप ध्यान से देखते चलेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एकदम एक एक प्रोसेस में करते जा रहा हूँ। जैसे इस दोनों को ऐड कीजिए 12 है ना, और नीचे में 35 है तो 35 ऑलरेडी लिख दीजिए। और यहाँ पर देखें जब इसका एलसीएम का जो माइनस, ये भिन्न का जब माइनस करेंगे ना, है ना, भिन्न का घटाव है, तो आपको क्या प्राप्त होगा 34/35। इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें आपका यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखें 8 और 3 11 हो जाएगा, नीचे 24 है 24 दे दीजिए, और यहाँ पर आप भिन्न का घटाव है वो कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 23/24। आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखें, इसके नीचे भी 35 है, यहाँ भी 35, आप इस दोनों को कैंसिल कर दें, सेम यहाँ पर भी कर दें। अब आपके पास क्या बचता है वो देखिए। अब आप यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स, ऊपर 12 बचा है और यहाँ पर देखिए 34 है, फिर यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स, यहाँ पर ऊपर 11 बचा है और नीचे 23 है। आप जब इसे गौर से देखेंगे तो यह फिर पुनः इसे अब पुनः यहाँ पर टेन इनवर्स x यह दोबारा हो गया और ये टेन इनवर्स y है, मतलब इसे भी अब आप उसी फॉर्म में लिखेंगे जैसा कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, वहाँ पर इस फॉर्मूला का फॉर्म प्रयोग करेंगे। फिर आप इसे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 12/34 प्लस 11/23 है ना, और नीचे में आपका हो जाएगा 1 माइनस 12/34 इंटू में 11/23 है ना। सेम टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के फॉर्मूला पर आपको पुट करना है जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। और आपको यहाँ पर सिर्फ अब भिन्न का जोड़ होता है तो जोड़ कर दीजिए, घटा होता है तो घटा कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखें
12 को 23 से गुना कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ 12/34 को भी कटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कटाते हैं तो आप डायरेक्ट इसे लिखेंगे। तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा, आपको ऊपर मिलेगा 276 प्लस 374 बटे ये दोनों को गुना करने पर आपको मिलेगा 782 और यहाँ पर आपको मिलता है 782 माइनस 132 बटे 782। तो आप यहाँ पर देखेंगे 782 आपको काट देना है, ठीक है, और आपको अंत में लिखना है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखें टेन इनवर्स आप जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 650 और नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा आपको 650, है ना। तो ये आपको एक बार में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है आपको 10 इनवर्स 1, है ना। और 10 इनवर्स 1 है तो आप इसे क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 10 π/4 और यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये π/4 इसका RHS आपका प्रूव्ड हो जाता है ना। क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 10 इनवर्स 10x इक्वल x होता है। आप इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पर किए हैं। 10 इनवर्स 10x, x के स्थान पर π/4 है तो π/4 RHS हो गया। तो अब आप क्या लिखेंगे, LHS इक्वल RHS और यहाँ पर आप प्रूव्ड लिख देंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर का अगले पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो का है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस कारण से आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, ताकि आप लोग आसानी से देखिए छोटे छोटे वीडियो में और आप समझ पाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें।